बड़ी परेशानी की बात है कि जो इमरान खान के साथ टॉर्चर हो रहा है और इतना जुल्म किया जा रहा है कि 22 घंटे, मैंने सारों को कहा है, आप लोगों को भी कहा था, आप सिर्फ 2 दिन कमरे में बंद हो जाएं, अब किसी से ला ताल्लुक़ करें और 2 घंटे के लिए बाहर निकल आएँ, ठंडे कमरे में भी बैठ जाएं। आप बताएं कि कितना जुल्म इमरान खान के साथ कर रहे हैं। क्या हमें आज वो लॉयर बता रहे थे कि बहुत जो कहते हैं कि जब हम मर्डरर्स के पास जाते हैं जो कैद तन्हाई में होते हैं तो 4 महीने के अंदर उनका हिम्मत जवाब दे जाती है, हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, हमें यहाँ से निकालो। आज वो हमारे एक लॉयर कहते हैं साहब को 22 घंटे और कहते हैं, वो लॉयर ने एक और बात की, कहता है मैं कसम खा के ये कहने को तैयार हूँ कि पिछले 2 साल में जब इमरान खान से मुलाकात हुई है उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मुझे कब बाहर निकाल रहे हो। ये इंसान कहते हैं कि वो किस किस्म के इंसान है कि हमने बड़े बड़े लोग सतून गिरते देखे हैं, लोग हाथ जोड़ना शुरू हो जाते हैं 4-4 महीने में, हमें निकाल के अफ़गानिस्तान भेज दो, हमें निकाल के यहाँ भेज दो। और ये इंसान ऐसी शख्सियत है जो अपने मकसद के लिए, लोगों की हकूक़ के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, जो सिर्फ जेल में बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि लोगों को उनके हकूक़ मिल जाएं। तो अब मैं ये कहूँगी कि अब पाकिस्तानी अवाम को, ये पूरे पाकिस्तानी कौम को ये कहेंगे कि जो इंसान आपके लिए खड़ा है, आप कम से कम अपने लिए तो खड़े हो जाएं। और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमें पूछता लीड कौन करेगा, ये कौन करेगा। आप जिस दिन फ़ैसला कर लेंगे ना कि आप मुत्तहिद होकर आप खड़े हो जाएं इस जुल्म के ख़िलाफ़, ये सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं जुल्म हो रहा, ये असल में तो जुल्म आपके साथ हो रहा है, क्योंकि वो आपकी आवाज़ हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान की आवाज़ बंद हो तो आप लोगों की आवाज़ बंद हो जाए। तो इसलिए आप लोग अगर अपने लिए मुत्तहिद होकर एक कौम बनकर अपने हकूक़ के लिए खड़े होंगे, अल्लाह ताला ज़रूर पाकिस्तान की मदद करेगा और इस मुश्किल वक्त और इस दौर में से इंशाल्लाह पाकिस्तान को निकालेगा। सर ने तहरीक के हवाले से क्या पैगाम दिया है? उन्होंने कहा कि भरपूर तरीके से, उन्होंने हल्का नहीं, उन्होंने कहा भरपूर तरीके से बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और अली अमीन गंडापुर, ये 3 लोगों को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेजी हैं कि आप भरपूर तरीके से तहरीक को चलाएं। कासिम और सुलेमान इंटरनेशनल लेवल पे जाके मुलाकातें कर रहे हैं, रिचर्ड ग्रीनल से मुलाकात हुई, इसके अलावा कांग्रेसमैन कई लोगों से मुलाकात हुई, तो इस पे क्या कहेंगी आप, और पाकिस्तान आने के क्या प्लान है? देखें, हमारी फैमिली और क्या करे, जब यहाँ आपने देख लिया जज को तो एक पुलिस वाला भी नहीं सुन रहा, इमरान खान के जो इंसाफ कहाँ से मिलना है? बेगुनाह इंसान को आप जेल में रख के और ऐसे ऐसे केसेस चला दें जहाँ 6-6 घंटे जज बेचारा चुप करके बैठे और जो उसको रिटर्न ऑर्डर आएगा और जब आएगा वो लिख देगा। 3-3.5 महीने के बाद रात के 12 बजे हमारे लॉयर को बताया जाता है कि जी सुबह केस लग रहा है, कहीं से ऑर्डर आया होगा। जज ऐसे तो नहीं करते कि रात के 12 बजे फैसला हो जाता है कि जी आप सुबह को केस लग रहा है। तो इसका मतलब जो ऑर्डर आता है, आज फैसला हो गया कि जी ऑर्डर आ गया, केस सुन लो, लेकिन अंदर कोई नहीं जा सकता, कहीं इमरान खान की आवाज़ बाहर ना आ जाए। फ़िक्र ना करें, पूरा पाकिस्तान सब जानते हैं इमरान खान क्या चाहते हैं, इमरान खान किसके लिए खड़े हैं, और उनको एक एक उनकी इतनी स्पीचें, सबको पता है कि इमरान खान क्या चाहेंगे कि आप अपने हक़ के लिए खड़े हो जाओ। खान साहब ने कासिम और सुलेमान के नाम क्या पैगाम भेजा कि वो बाहर इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स के लिए इसका केस दायर करें। हम वहाँ पे बाहर बैठे थे, पहले हम बाहर खड़े थे, जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई तो हम आपने कईयों ने देखा होगा कि हम वो जो गेट के ऊपर बैठे हुए हैं पिछले 4 घंटे से, और ये सारे आप ये देख लें कि जज बेचारे क्या कर सकते हैं कि वो इस वक्त कह रहे हैं, जज ने प्रोसीडिंग्स रोकी हैं। हमें लॉयर ने बताया कि जज ने बारी बारी 15-15 मिनट के लिए प्रोसीडिंग्स रोकी। कहते वो एक पुलिस वाला था, वो बाहर जाता था और कभी जाके कहता था वो चाय पीने चले गए हैं, कभी जाके कहता था कि वो पता नहीं वहाँ नज़र ही नहीं आ रही, कहीं वो पता नहीं मीडिया से बात कर रही हैं, और ये कर के 4 दफ़ा उन्होंने इस किस्म का झूठ बोला है। और देखें, जज बेचारा कुछ भी नहीं कर सकेगा, ये भी मैं बता रही हूँ। नहीं तो कोई और वक्त थे, पहले ज़माने के वक्त थे
کہ اگر توہین عدالت ہوتی تھی تو جج یہ پولیس والوں کی حاضری لگتی تھی. یہاں پہ کھلم کھلا جھوٹ بول رہے ہیں اور لیکن جج بے بس ہے. جج نے کوشش کی لیکن جج کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ اچھا، کل خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئی اور وہ بڑے انکشافات کیے گئے کہ وضو کے لیے بھی صاف پانی نہیں دیا جاتا. بھائی آج جو ہمارے جو لائر ہیں جنہوں نے جتنی بات بتائی ہے ہم وہی آپ کو بتا سکتے ہیں. ہم ہمیشہ اتنی بات کرتے ہیں, ہمارے صاحب خاص پیغامات ہیں اور عمران خان نے جو خاص طور پہ کہہ کے بھیجا ہے کہ یہ آپ نے ضرور بات کرنی ہے اس کی, وہ آج ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. بڑی پریشانی کی بات ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ ٹارچر ہو رہا ہے اور اتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ 22 گھنٹے میں نے ساروں کو کہا ہے, آپ لوگوں کو بھی کہا تھا, آپ صرف 2 دن کمرے میں بند ہو جائیں, آپ کسی سے لا تعلق کریں اور 2 گھنٹے کے لیے باہر نکل آئیں, ٹھنڈے کمرے میں بھی بیٹھ جائیں. آپ بتائیں کہ کتنا ظلم عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں. کہ ہمیں آج وہ لائر بتا رہے تھے کہ بہت جو کہتے ہیں کہ جب ہم مرڈررز کے پاس جاتے ہیں جو قید تنہائی میں ہوتے ہیں تو 4 مہینے کے اندر ان کا ہمت جواب دے جاتی ہے, ہاتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں یہاں سے نکالو. آج وہ ہمارے ایک لائر کہتے ہیں صاحب کو 22 گھنٹے اور کہتے ہیں, وہ لائر نے ایک اور بات کی, کہتا ہے میں قسم کھا کے یہ کہنے کو تیار ہوں کہ پچھلے 2 سال میں جب عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مجھے کب باہر نکال رہے ہو. یہ انسان کہتے ہیں کہ وہ کس قسم کے انسان ہے کہ ہم نے بڑے بڑے لوگ ستون گرتے دیکھے ہیں, لوگ ہاتھ جوڑنا شروع ہو جاتے ہیں 4 مہینے میں, ہمیں نکال کے افغانستان بھیج دو, ہمیں نکال کے یہاں بھیج دو. اور یہ انسان ایسی شخصیت ہے جو اپنے مقصد کے لیے, لوگوں کی حقوق کے لیے اتنی جد و جہد کر رہے ہیں, جو صرف جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ لوگوں کو ان کے حقوق مل جائیں. تو اب میں یہ کہوں گی کہ اب پاکستانی عوام کو, یہ پورے پاکستانی قوم کو یہ کہیں گے کہ جو انسان آپ کے لیے کھڑا ہے آپ کم سے کم اپنے لیے تو کھڑے ہو جائیں. اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں پوچھتا لیڈ کون کرے گا, یہ کون کرے گا. آپ جس دن فیصلہ کر لیں گے نا کہ آپ متحد ہو کر آپ کھڑے ہو جائیں اس ظلم کے خلاف. یہ صرف عمران خان کے ساتھ نہیں ظلم ہو رہا, یہ اصل میں تو ظلم آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ وہ آپ کی آواز ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی آواز بند ہو تو آپ لوگوں کی آواز بند ہو جائے. تو اس لیے آپ لوگ اگر اپنے لیے متحد ہو کر ایک قوم بن کر اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ضرور پاکستان کی مدد کرے گا اور اس مشکل وقت اور اس دور میں سے انشاءاللہ پاکستان کو نکالے گا. سب نے تحریک کے حوالے سے کیا پیغام دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھرپور طریقے سے, انہوں نے ہلکا نہیں, انہوں نے کہا بھرپور طریقے سے بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ اور علی امین گنڈاپور, یہ 3 لوگوں کو انہوں نے انسٹرکشن بھیجی ہیں کہ آپ بھرپور طریقے سے تحریک کو چلائیں.